नमस्कार दोस्तों। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आर्थिक सर्वे होता क्या है और बजट से इसका क्या संबंध है और ये कौन प्रस्तुत करता है, कौन तैयार करता है। यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण के अर्थ को जानें और ये समझें कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका संबंध बीते वर्ष से होता है, या यूं कहिए कि जो वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष जो बीत रहा है, उस पूरे वर्ष में किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां संचालित हुई है और आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित, और जो चुनौतियां हम फेस करेंगे उनसे संबंधित समाधान क्या क्या हो सकते हैं, उनका क्या समाधान है, क्या हल है और किस तरह से उनको उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, इससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इन सब का एक लेखा जोखा या संपूर्ण दस्तावेज या संपूर्ण ब्यौरा ही आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है, जिसे यदि आप स्लाइड में देखें तो इस तरह से इसको लिखा गया है कि वर्ष पर्यंत हुई आर्थिक गतिविधियों का एक लेखा जोखा होता है, या एक दस्तावेज होता है, या संपूर्ण ब्यौरा होता है, या इसको और शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तस्वीर प्रस्तुत करता है कि बीते वर्ष में किस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर हम खरे उतरे हैं और आने वाले समय में क्या चुनौतियां हो सकती है। इस प्रकार से यदि और हम इसको परिभाषित करें तो यूं कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल की चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए समाधान और सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। और यह बजट से इस प्रकार भिन्न है कि बजट आने वाले साल को ध्यान में रखकर आय और व्यय का संपूर्ण ब्यौरे के साथ में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें हम किस तरह से निपटेंगे और उनके लिए हम आय किस तरह से जुटाएंगे और उसका व्यय किस तरह से करेंगे। बजट इसका संबंध रखता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण जो वर्ष बीत रहा है या संपूर्ण वर्ष के दौरान किस तरह की आर्थिक गतिविधियां हमने की है, हमारे खास जो क्षेत्र हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण गतिविधियां किस प्रकार से रही है और हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे उसमें कितना खरे उतरे हैं, इन सब के ऊपर संपूर्ण लेखा जोखा तैयार किया जाता है। यही आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है। इसलिए इसे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी कह सकते हैं। आर्थिक विकास का सालाना लेखा जोखा प्रस्तुत करना आर्थिक सर्वे का महत्वपूर्ण अंग होता है, और बीते साल के अंदर हम आर्थिक मोर्चों पर किस प्रकार से खरे उतरे हैं, हमारा क्या हाल रहा है और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं अर्थव्यवस्था में छिपी हुई है, क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से जूझने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। इन सब को लेकर कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ जो सिफारिशें की जाती है, ये सब तैयार किया जाता है। ऐसा दस्तावेज, ऐसा ब्यौरा जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। यह दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिसको हम कहते हैं CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो प्रधानमंत्री सलाहकार समिति का गिना जाता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, और इनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। या यूं कहिए, हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के अधीन, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों से संबंधित एक विभाग होता है। यह इस दस्तावेज को बनाने का
काम करता है और यह कार्य मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में किया जाता है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इसको हम शॉर्ट में वापस मैं इसको कहना चाहूँ तो यूँ कह सकते हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग इसे तैयार करता है और इसका नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। इसके इतिहास की तरफ हम जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और ये 1950-51 वर्ष से संबंधित था। तब से लेकर अब तक ये प्रस्तुत किया जाता है और 1950-51 से लेकर 1964 तक ये बजट के दिन ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि बजट से ठीक पूर्व इसे प्रस्तुत किया जाता था और उसके बाद में इसके ऊपर समीक्षा की जाती थी और बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद इसे जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, उससे ठीक एक दिन पूर्व में संसद में रखा जाता है और उसके ऊपर समीक्षा की जाती है, उसके ऊपर बातचीत की जाती है और उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 से ये 2 वॉल्यूम में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक वॉल्यूम में पूरा रिव्यू होता है और एक वॉल्यूम में चैलेंजेस होते हैं, यानी कि परफॉर्मेंसेस होती है। एक में रिव्यू होता है, इकोनॉमिक रिव्यू होता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही है या आर्थिक गतिविधियां हमने पूरे वर्ष किस तरह से अंजाम दिया है और फिर क्या क्या चुनौतियां हो सकती है, चैलेंजेस हो सकती है, और पूरे अपेंडिक्स दी होती है, स्टैटिस्टिक्स दी होती है, यानी कि जो खास क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के उनसे संबंधित समस्त समंक दिए जाते हैं, सांख्यिकी प्रस्तुत की जाती है। और ये 2014-15 से 2 वॉल्यूम होता है, उससे पहले ये 1 वॉल्यूम होता था और 1950-51 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था और 1950-51 से लेकर 1964 तक बजट के दिन ही इसको प्रस्तुत करते थे। उसके बाद से बजट से एक दिन पूर्व में संसद में इसे रखा जाता है वित्त मंत्री द्वारा। लेकिन इस वर्ष यानी 2021 में 29 जनवरी को पेश किया गया और बजट 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि यह जो आर्थिक सर्वे है, यह सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है, इसलिए कई बार ये माना जाता है कि हो सकता है सरकार ने अपने फेवर में कुछ बातें कही हो या फिर ऐसा कुछ कहा हो जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब दिखी हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भारी चुनौतियां हैं उनको प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये सही भी हो सकता है, कई बार ये सही भी हो सकता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह ये ध्यान में रख के किया जाता है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उसको कैसे निपटा जाता है, इस पूरी कोशिश की जाती है। और एक चीज़ और साथ में कि इस दस्तावेज में जो कुछ भी सिफारिशें की जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार उसको बजट में शामिल करे ही करे या फिर पूरी सिफारिशें और सुझाव माने या उन सिफारिशों को पूरी तरह से सरकार द्वारा बजट में रखकर उसको उन चुनौतियों से निपटा जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। यह एक मात्र दस्तावेज होता है या फिर सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो समीक्षा भी कहलाता है। तो ये समीक्षा होती है अर्थव्यवस्था की, लेकिन यह बजट बनाने का आधार बन सकती है, भावी चुनौतियों से लड़ने का आधार बन सकती है, समाधान और सुझाव बजट बनाने के लिए और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर या आर्थिक विकास के मोर्चे पर खरा उतारने के लिए या फिर अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के पैमाने को सही तरीके से मापने के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।